कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो उत्तराखंड एसआई के लिए हम देख रहे थे कार्य और समय वाला एक चैप्टर था बच्चों, उसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उंगलियों में नाचेगा ये क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कई बार तो इसको आप मौखिक रूप से सॉल्व कर लेंगे, यानी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक बार पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, बाकी सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखो, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समझे आप, अलग अलग ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखना, अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके उससे अगर हट के थोड़ा सा होगा, इसकी लैंग्वेज देखना। पहले लिखो, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे को क्वेश्चन देखना, पहले दिन ए दूसरे दिन बी काम करता है। देखो पहले दिन ए करता है बच्चों, देखो आज जैसे काम करना शुरू हुआ, आज ए ने किया, अगले दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, मतलब उनका ना इस टाइप से एक प्रकार का रोटेशन चला है। रोटेशन का मतलब एक दिन ए आ रहा, एक दिन बी, फिर ए आ रहा, फिर बी आ रहा। तो आपने क्या लिखा, पहले दिन ए काम करता है तथा दूसरे दिन बी काम करता है, ठीक। कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। लिखो, कार्य इसी प्रकार से चलता है, बारी बारी से चलता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। समझ गया। ए किसी कार्य को ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 व 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी किया जाता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, लेकिन वो डेली साथ नहीं करते हैं, एक दिन ए आता है, एक दिन बी आता है और यही उनका चलता रहता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सेम पैटर्न है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल काम कितना है, टोटल काम इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ा नंबर है उसके पहाड़े पढ़ना शुरू करो और ऐसे नंबर पर रुक जाओ जिसमें दोनों नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखो 15 एकम 15, 10 से भाग नहीं जाता, 15 दूना 30, 15 से 30 में 2 बार जा रहा है और 10 से 3 बार जा रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 30। मतलब बड़े नंबर से पहाड़े पढ़ना शुरू करना और ऐसे नंबर पे रुक जाना जिसमें इसका भी भाग जाता हो, ठीक है। तो पहला नंबर वो 30 ही है, ठीक। अब देखो ये 10 से 30 कितनी बार कटा, 3 बार। ए की क्षमता कितनी है बच्चों, पर डे 3 यूनिट। बी 15 से 30 कितनी बार कटा, 2 बार। बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। समझ गया, अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यानी ए पर डे 3 यूनिट कर सकता है, बी पर डे 2 यूनिट कर सकता है, यानी ए प्लस बी अगर 7 करते तो 3 2 5 यूनिट हो जाता है, अगर 7 करते तो, ठीक है। लेकिन ये 7 नहीं कर रहे। अब क्या क्वेश्चन कहा इसने, पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए बच्चों, पहले दिन ए काम, दूसरे दिन बी, यही तो कह रहे हैं ना। पहले दिन ए करता है तो ए ने कितना यूनिट काम किया होगा, पहले दिन 3, टोटल 30 यूनिट है। ए ने कितना यूनिट किया होगा, पहले दिन 3। दूसरे दिन कौन काम करने आया, बी काम करने आया, कितना यूनिट किया होगा इसने, 2 यूनिट। यानी इन लोगों का 2 दिन में कितना यूनिट होगा बच्चों, 5 यूनिट। ये कितने दिन का काम है, 2 दिन का है, ठीक है। 2 दिन का 5 यूनिट काम है, ये एक दिन का नहीं है बच्चों, क्योंकि पहले दिन ए आ रहा, दूसरे दिन बी आ रहा, तो ए ने 3 किया, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिन में इनने कितना यूनिट किया, 5। अब 2 दिन का 5 यूनिट है बच्चों, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, इस 5 को ऐसे नंबर से इंटू करोगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो जिससे वो 30 या 30 से कम आए, या तो 30 आना चाहिए या 30 से कम आना चाहिए। समझे आप, मैं कह रहा हूं कि जो ये दोनों की यूनिट है, कितने यूनिट है, 3 2 5, 5 यूनिट है ना। इस नंबर को ऐसे नंबर से इंटू करोगे जो इंटू करने से या तो 30 आए या तो 30 से कम आए। बताओ कौन सा नंबर होगा, 5 बचा 25, 5 और 6 को इंटू करो, 6 पंचा 30 आ रहा ना, 30 ऊपर नहीं जाना चाहिए, या तो उतना ही आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो इंटू कर दो। 5 को ऐसे नंबर से इंटू करो जो इससे या तो कम आए 30 से, या ज्यादा आए ना, या कम आए या इतना ही आए, ठीक है। तो 6 है वो, 6 पंचे 30, यानी 30 यूनिट। देखो अब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये 5 से ऐसे नंबर को इंटू करना है जो या तो जितना काम है उतना आए या उससे कम आए। वो कितने से आप इंटू किया आपने, 6। देन आप क्या करोगे, इस 6 को
ऐसे नंबर से इंटू करोगे जितने ये लोग हैं, यानी जितने दिन लगा रहे हैं। ये कितने दिन लगा रहे हैं, ये पहला दिन लगा रहा है, ये दूसरा दिन लगा रहा है, यानी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, जितने लोग होंगे उतने से इंटू कर दोगे, जितने लोग होंगे उतने से इंटू कर दोगे। तो कितने लोग हैं, 1 और 2, 2 काम कर रहे हैं ना, यानी 5 यूनिट कितने लोग कर रहे हैं बच्चों, 2 दिन में कर रहे हैं ना, 2 लोग कर रहे हैं, तो 6 दूना 12, ये आंसर हो जाएगा। बस 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही है, आपको क्या करना है, देखो आपने टोटल काम निकाला, ए और बी की क्षमता निकाली, ए और बी का अब ये अलग अलग करते हैं, तो ये 5 यूनिट एक दिन का काम नहीं है, ये कितने दिन का है, 2 दिन का। अब ये 2 दिन का जो काम होगा उसको आप ऐसे नंबर से इंटू करोगे, उस 2 दिन के काम को ऐसे नंबर से इंटू करोगे जो कुल काम के या तो बराबर आए या कम आए। अब आपने 6 पकड़ा, 6 पंचा 30 बराबर आया, ठीक है। अब जैसे ही बराबर आया आप क्या करोगे, इसको यानी जिस नंबर से आपने इंटू किया है उस नंबर को उतने लोगों से काम इंटू करोगे जितने लोग काम कर रहे हैं, 1 और 2, 2 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 6 इंटू 2 यानी 12 दिन। इतना ही है, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ नहीं आया और समझा दो, दूसरे क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगी तस्वीर, ठीक है। तो लिखो ए और बी, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। अब 3 लोग हैं बच्चों, ठीक है, अब 1 लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है। ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 3 लोग आ गए। अब देखना आप लोग, ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करता है तथा कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है, चलते रहता है। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, समझे आप। ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 10, 15 व 30 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। 30 से पहाड़े शुरू करना, 30 से कम 30, क्या 30 में सबका इंटू जा रहा है, 15 का जाएगा, 15 दूना 30, 10 से भी जाएगा, 10 3 30, तो 30 क्या हो गया बच्चों, एलसीएम। तो 10 10 3, ए की क्षमता 3 यूनिट पर डे, बी की क्षमता 15 दूना 30, सी की क्षमता 1 यूनिट, 30 से कम 30, यानी टोटल काम हमारा 30 यूनिट है बच्चों। और ए बी और सी, यानी ए बी और सी, अब हम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, तीनों साथ काम शुरू करते हैं, ऐसा पढ़ा ना, यहाँ तीनों काम शुरू नहीं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, यानी पहले दिन ए काम कर रहा, अगले दिन बी आ रहा और तीसरे दिन सी आ रहा। तो 3 2 5 1 6 यूनिट इन लोगों ने काम किया, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है बच्चों, ये 6 यूनिट जो है बच्चों 3 दिन का काम है इनका, ठीक है। इन लोगों का 3 दिन का काम है, 6 यूनिट है, ये एक दिन का काम नहीं। अब मैंने क्या कहा, इस जो ये 6 यूनिट आई इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 30 या तो 30 आए या 30 से कम आए, करके दिखाओ। 6 पंचा 30, 6 से 5 से इंटू करो, 30 आ रहा ना, 30 से ज्यादा नहीं आ रहा। अब 4 से करोगे तो 24 आएगा, 5 से करोगे 30 आएगा, या तो 30 आना चाहिए एग्जैक्ट, या 30 से कम आना चाहिए। तो 30 आ रहा, किस नंबर से इंटू करके, 6 इंटू 5, 6 पंचा 30 यूनिट, ठीक है। आपने क्या किया, इस नंबर को ऐसे नंबर से इंटू किया जो 30 या 30 से कम आए, आपने कहा। अब जो बच्चों ध्यान रखना, ये जो 5 आया है, ये जो 5, ये 5 क्या है बच्चों, उनके 5 अलग अलग शिफ्ट है, यानी ये इस पूरे को हम एक शिफ्ट मानते हैं, यानी जो 6 यूनिट आ रहा है ना, 6 यूनिट ये एक शिफ्ट का है। जैसे एक दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ये तीनों ए बी सी अलग अलग दिन आए, तो ये एक शिफ्ट में 6 यूनिट किया हमने। ऐसे ही इनके 5 शिफ्ट लगने वाले हैं, ठीक है। तो 5 तो 6 इंटू 5 यानी 30 यूनिट। अब ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, इस 5 को जिस नंबर से आपने इंटू किया, ऐसे नंबर से इंटू करना जितने लोग काम कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, यानी 3 तो 5 1 6, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, एक बी और सी, यानी 3 लोग काम कर रहे हैं, 5 3 15। तो कितना आ गया बच्चों आंसर, 15 दिन। इतना ही तो है, कोई ज्यादा इतना वो परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे फिर आपकी समझ में और इजीली आएगा। देखो 2 लाइन के आंसर है, ठीक। देखना अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखना, ठीक है। देखो ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15 व 20 दिन में करते हैं। ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15 व 20 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। क्रमशः अलग अलग इतने दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी व तीसरे दिन सी कार्य करता है।
पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करते हैं तथा कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, यानी कार्य बारी बारी से इसी प्रकार से चलता रहता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले टोटल काम कितना यूनिट है उसका क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे, वही काम होगा। बड़े नंबर के पहाड़े पढ़ना शुरू करो, 20 से कम 20, इनका नहीं जाता है, 12 से भी नहीं कटता है, 15 से भी नहीं। आगे बढ़ो, 20 दूना 40, 15 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा 40 में। फिर आगे बढ़ो, 20 तियान 60, 15 का भी जाएगा, 15 से 4 को इंटू करो और 12 से 5 को इंटू करो, तो 60 क्या हो गया बच्चों, 60 अपने आप में टोटल काम हो गया। तो ए की क्षमता कितनी होगी, 12 पंचे 60 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी, 15 चौको 60 होगी, 4, ठीक है। सी की क्षमता कितनी होगी, 20 तियान 60। तो ए, बी और सी अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दिन का काम नहीं है। 5 4 9 3 10 11 12 12 यूनिट काम कर रहे हैं बच्चों, ये 3 दिन का काम है, एक दिन का नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले दिन ए ने किया होगा, अगले दिन बी ने किया होगा, अगले दिन सी ने। कितने दिन खा गए, 3 दिन खा गए, 3 दिनों में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा, इस 12 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो करो, 12 के पहाड़े करो, 12 पंचा 60, 5 से इंटू करके ना, उससे ऊपर नहीं आना है, तो या तो एग्जैक्ट आएगा उससे कम आएगा। 12 पंचे 60 यूनिट, क्या हो गया 60। और इस 5 को किससे इंटू करोगे, इस 5 को जितने लोग हैं, कितने लोग हैं बच्चों, 1 2 और 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 लोग हैं ना ये काम करने वाले, तो ये क्या है 15, ये क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। बस हो तो क्या आंसर, इतना ही नॉर्मल तो है। आपको टोटल काम, ये तो आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों का साथ लिख देना। फिर जो इस नंबर जो यूनिट आएगा इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो या तो कुल काम के बराबर आए या कुल काम से कम आए। तो कुल काम के बराबर 5 से इंटू करने में आ रहा है 60 यूनिट, फिर इस 5 को ऐसे नंबर से इंटू करना जो मतलब जितने लोग हैं काम करने वाले, वो उसका आंसर हो जाएगा। टफ है क्या ये, मुझे लगता नहीं कि बच्चों ज्यादा आपको इसमें परेशानी आ रही होगी, ठीक है। अगला लिखो, अब थोड़ा सा हटके, ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हटके। अगला क्वेश्चन लिखो, ए व बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 15 व 20 दिनों में करते हैं। ए व बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 15 व 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है, पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है तथा कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है तथा कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, वही क्वेश्चन तो है जैसे हम लोग कर रहे हैं। मतलब पैटर्न आप एक बार सीख जाओ बच्चों, आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपने क्या कहा, ए और बी किसी काम को अलग अलग 15 व 20 दिनों में करते हैं और पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले टोटल काम निकाला, टोटल काम निकालो, 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, एलसीएम 20 तियान 60, 15 चौको 60, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 60 होगा क्योंकि 20 का मतलब इन दोनों का एलसीएम 60 होगा, 15 चौको 60 और 20 तियान 60, तो ए प्लस बी कितना आ गया बच्चों, 4 3 7 यूनिट। यानी ये एक दिन का काम नहीं है, ध्यान रखना, 2 दिन का काम है, अलग अलग कर रहे हैं ना काम। अब देखो, फिर मैंने क्या कहा, इस नंबर को, ये वाला नंबर ऐसे नंबर से इंटू करना जो या तो 60 आई या 60 से कम आए। अब बताओ, कोई नंबर पकड़ो, 7 को 7 से इंटू करो, 7 से 7 को, 7 सत्ता 49, फिर 49 यानी 60 से कम है, फिर 7 से 8 को करो, 8 सत्ता 56, फिर 9 से करो 13 60। यानी अगर आप 7 को 9 से इंटू करते हो इससे ऊपर चला जा रहा, और अगर आप इसको 9 से करते हो तो इससे ऊपर चला जाएगा, और 8 से करोगे तो इसके नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कहा, या तो इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, तो कम आ रहा है, 8 से इंटू कर दिया आपने, 8 सत्ता 56 यूनिट। अब ध्यान रखना, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात आ गई है आपकी। देखो 8 सत्ता 56 यूनिट, हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तक तो हमारा काम खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहां कहां खत्म हुआ है बताओ। ये जो 56 यूनिट है बच्चों, ये 56 यूनिट जो काम किया गया है, ये कितने से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया तो आप सीधे क्या करोगे, इसको ध्यान में रखना है, आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 8 से किसको इंटू करोगे, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 और 2, 2 लोग हैं ना, अभी तक सेम है, देखो 16 दिन, लेकिन ये काम बच्चों 16 दिन में हुआ है सिर्फ और सिर्फ 56 यूनिट। अगर ये 60 आ जाता तो आपका आंसर आ जाता, आपका आंसर आया नहीं है। ये 56 यूनिट काम करने में 16 दिन लगे हैं, ध्यान से शुरू करना,
सुनना, ठीक है। कुछ नहीं है, अभी तक तो ये एग्जैक्टली 60 आ जा रहा था जो यहाँ पे नंबर है, लेकिन अभी 56 आया है। 4 यूनिट काम बचा है बच्चों, 4 यूनिट काम हुआ नहीं है। ये 16 दिन में कितने यूनिट काम हुआ है? 56 यूनिट। 16 दिन में कितना हुआ है? 56 यूनिट। तो दिन कितने लगेंगे? 16 तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। कितना यूनिट बचा है बच्चों? 4 यूनिट बचा है। अब बताओ क्वेश्चन क्या था? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी काम करता है, तो 16वें दिन जब वो पहुंचे, 16 कैसा नंबर है बच्चों? इवन नंबर है, और यानी सम संख्या है, विषम संख्या। 16 है सम संख्या। सम संख्या में दूसरे वाला आएगा, मतलब सम संख्या आएगी तो दूसरे वाले ने काम फिनिश किया होगा 16वें दिन, और ये विषम संख्या आएगी तो पहले वाले ने काम फिनिश किया होगा। ध्यान से समझना इसको, इतना ही है। देखो 16 दिन में 60 यूनिट नहीं हुआ है बच्चों, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 56 यूनिट आए, यहाँ पे 60 आता तो आंसर हो जाता। हमारे पास कितना यूनिट बचा है शेष? 4 यूनिट हमारा शेष है, इसको करना है। अब देखो बारी बारी से वो काम कर रहे हैं, आपको ये पता है। तो अभी तक कितने दिन काम किए? 16 दिन। 16वें दिन किसने काम किया होगा, मुझे ये बता दो आप। 16वें दिन ए ने किया होगा, बी ने किया होगा? बी ने किया होगा। अब कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 17वें दिन का। 17वें दिन कौन काम करने आएगा? ए काम करने आएगा। ए की क्षमता कितनी होगी बच्चों? 4 यूनिट। ए 17वें दिन कितना काम कर जाएगा? 4 यूनिट। और हमें कितनी की जरूरत है? 4 यूनिट। हो तो गया फिर 4 यूनिट ए की क्षमता एक दिन में, और वो 4 एक ही दिन काम करने आएगा 17वें दिन, तो एक दिन और लगाएगा। वो एक दिन कौन लगेगा बच्चों? 16 तो हो गए, एक दिन कौन लगेगा? ए लगाएगा। तो ए की क्षमता कितनी है? टोटल 4 यूनिट, और 17वें दिन वो काम करने आएगा तो 4 यूनिट और कर जाएगा, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17 दिन हो जाएगा। समझे नहीं समझे इस पोर्शन को? नहीं समझे शायद। देखो यहां पे इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रैकेट में सम संख्या आएगा, तो सम जो 16 आ रहा है ना संख्या, तो बी ने काम पूर्ण किया है, और यदि यहां पर विषम आएगा, यदि विषम संख्या, तो ए ने पूर्ण किया है। तो अब ए ने पूर्ण किया है या बी ने पूर्ण किया है, तो जैसे ही नंबर आएगा इसके बाद, उसके बाद आप जो भी आप चेक कर लेना कि क्या नंबर है, उसने पूरा किया होगा। अब किसका नंबर आएगा? उसके अगले वाले का। हमारे पास 56 यूनिट हो चुका है, काम करना है 60 यूनिट। कितना यूनिट बचा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट काम बचा है, तो काम करने कौन आएगा? क्योंकि 16 दिन यानी दूसरे वाले ने अभी तक समाप्त किया होगा। 17वें दिन जैसी एंट्री करी तो ए काम करने आएगा। ए की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट पर डे कर रहा, तो एक ही दिन तो लगेगा 4 यूनिट करने में। जरूरत है 4 यूनिट की, करता भी पर डे 4 यूनिट है, एक ही दिन की जरूरत है। एक दिन में 4 यूनिट किया तो आंसर आएगा। समझ गए आप इसमें? मुझे लगता है नहीं कि बच्चों इसको ज्यादा आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग सेम पैटर्न पे। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को, अब और हल्का लगेगा, देखने एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी हल्का लगेगा। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिनों में करते हैं। अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, वो ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 व 15 दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। वह कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, बारी बारी से चलता रहता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम 15 को 60 होगा, क्योंकि उससे पहले कोई नंबर है नहीं जिसमें दोनों डिवाइड होते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 पंचे 60। ए की क्षमता कितनी है बच्चों? 5 यूनिट। बी की कितनी होगी? 15 को 60। ठीक है, तो ए प्लस बी अलग अलग कर रहे हैं ना, 5 4 है 9, 5 और 4 9 यूनिट काम कर रहे हैं बच्चों ये 2 दिन में। एक दिन का काम नहीं, 2 दिन का काम है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? इस 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो 60 या 60 से कम आए, उससे ऊपर नहीं आए। अब करो, 9 के पहाड़े पढ़ो, या तो 60 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। 8 से इंटू करो तो 63 हो जाएगा। 8 9 7 ना, 7 से 3 इंटू करोगे, 7 से इंटू करोगे 9 7 63 हो जाएगा। 7 से इंटू करके ज्यादा हो जाएगा। 6 से इंटू करो, 9 इंटू 6 9 6 54, और 7 से करो 63 आ रहा, 6 से करो तो 54 आ रहा। तो 6 से करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम चल जाएगा। ठीक है, यह एग्जैक्ट। तो 9 छक्का 54 यूनिट। फिर क्या करोगे? इस 6 को किससे इंटू करोगे? जितने लोग हैं, 1 और 2, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है बच्चों? 54 यूनिट। करना कितना है आपको? 60 यूनिट। ठीक है, नंबर कैसा है? इवन या ऑड? इवन नंबर है, यानी अभी तक किसने काम, मतलब कहां पे जाके स्टॉप हुआ होगा काम? बी पे काम हुआ होगा। यानी 12वें दिन किसने काम किया होगा? जब ए बी करके 12वें दिन पहुंचेंगे तो बी बंदे ने काम किया होगा।
अब हमारा काम पूरा हो गया, क्या 60 यूनिट मिल गया? नहीं मिला है। कितना यूनिट बचा है? शेष 4 यूनिट, 6 यूनिट है, ठीक है। शेष कितना है? 6 यूनिट करना है। अभी लास्ट काम कहां पे फिनिश हुआ होगा? बी पे, क्योंकि बी अभी लिखा रखा है, ये 12 आ रखा है ना, और सम संख्या। अब किसका नंबर आएगा बच्चों? ए का नंबर आएगा। अगले दिन यानी 13वें दिन, 12 प्लस 13वें दिन, देखो 13वें दिन काम करने कौन आएगा? ए ने कितना यूनिट किया होगा? 5 यूनिट, पूरा 5 यूनिट करेगा। तो 54 में 5 जोड़ो, 54 और 5 कितना होता है बच्चों? 59, यानी अभी भी 60 से कम है। तो एक दिन पूरा ए ने लगा दिया, एक दिन पूरा किसने लगा दिया? ए ने लगा दिया, ठीक है। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब कितना शेष बचा? फिर बताओ, अब शेष कितना बचा होगा? देखो ए ने एक दिन काम किया होगा, तो मतलब 13वें दिन काम किया होगा ना, तो 5 यूनिट कम कर गया होगा। 54 और 5 कितना होगा? 59। अभी भी कितना यूनिट बचा है? 1 यूनिट बचा है। अब कौन काम करने आएगा? बी काम करने आएगा। देखो बी की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट, जरूरत कितनी है हमें? 1 यूनिट की। क्षमता है 4 यूनिट, जरूरत है 1 यूनिट की, यानी उसकी क्षमता ज्यादा, यानी थोड़ा सा टाइम लगाएगा वो। जैसे अगले दिन जो काम करने आएगा, तो वो तो 4 यूनिट पूरे दिन की लेबरी करके करता है ना, उसको तो थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का काम है। बताओ, खुद सोचो, जरूरत है मतलब क्षमता है उसकी पर डे 4 यूनिट, हमें जरूरत है 1 यूनिट, तो कितना टाइम लगाएगा बच्चों? एक दिन में 1/4 यूनिट लगाएगा। तो ये 1/4 होगा ना, 1/4 भाग तो लगाएगा उसका पूरे दिन का। तो हम ये बी ने कितना टाइम लगाएगा? 1/4। तो कितने दिन हो गए टोटल? देखो 12 का 13, 13 सही 1/4 दिन, 13 सही 1/4। बताओ, कोई टफ है ये आपको? आपने यहां तक पहुंचे, यहां से देखना है कि आप काम कितना यूनिट बचा है, और इवन नंबर आ रहा। तो अब किसका नंबर आएगा? बी का। बी ने 5 यूनिट किया, यानी 5 यूनिट करके ज्यादा तो नहीं हो रहा, 54 और 5 जोड़ो 59, एक दिन पूरा खा गए हो, तब भी 59 बचा। अब बचा 1 यूनिट, अब किसका नंबर आएगा? बी का। हाँ, इसकी है क्षमता 4, हमें जरूरत है सिर्फ उसका 1 पार्ट की, 1/4 टाइम लगाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13 दिन, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा आपको इसमें परेशानी आ रही होगी बच्चों, ये थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 10 व 12 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 10 व 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। वह कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता है। वह कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? समझ गए आप? ए व बी किसी कार्य को अलग अलग 10 व 12 दिनों में कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलते रहता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम यानी टोटल यूनिट, 12 पंचा 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा, 10 छक 60 और 12 पंचे 60। ये आपको इतना तो समझ, कुल कार्य कितना है? 60 यूनिट। तो ए प्लस बी कितना हो गया बच्चों? 6 5 11 यूनिट ये बंदे कर रहे हैं 2 दिन में ही, अलग अलग कर रहे हैं ना, पहले दिन ए दूसरे दिन। अब देखो इस 11 को किस नंबर से इंटू करोगे? जो इसके या तो पास आए या इतना ही आए। तो 11 को 6 से इंटू करो, ज्यादा हो जा रहा है। 11 को 5 से इंटू करोगे, कम हो जा रहा है, तो 5 से चलेगा, ठीक है। 11 पंचा 55 यूनिट। अब इस 5 को जो है किससे इंटू करोगे? जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 2, 5 दूना 10 दिन, ठीक है। अब देखो बच्चों 10 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है? 55 यूनिट। करना कितना है? 60 यूनिट। 10 दिन काम करते करते 5 यूनिट किया 10 दिन में, फिर भी शेष कितना बचा? 55 यूनिट हो चुका है, तो 5 यूनिट बचा, 5 यूनिट शेष बचा, ठीक है। अब बताओ कार्य करने के लिए अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन आएगा बच्चों ए की क्षमता, क्योंकि क्यों आएगा ए? क्योंकि 10 दिन मतलब 10 दिन इवन नंबर है, यानी बी ने समाप्त किया हुआ है। अब किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा, क्योंकि हमें जरूरत है 5 यूनिट और की। ए का नंबर आएगा, तो ए की क्षमता कितनी है बच्चों? 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट करेगा तो 55 6 61 हो जाएगा। 61 तो काम ही नहीं है, हमें तो 60 चाहिए, यानी उसकी पूरे दिन की क्षमता 6 यूनिट। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, हमें चाहिए उसका 5वां भाग। तो इसको 5वां भाग का मतलब होगा 5/6 दिन, यानी 10 दिन तो ये लगाए, प्लस कितना दिन हो जाएगा? 5/6 दिन, ठीक है। एक 5/6 यानी 10 सही 5/6 दिन लगेंगे बच्चों टोटल, ठीक है। 5/6 ही भाग चाहिए हमें, पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। 5/6 ही भाग चाहिए हमें, पूरा नहीं चाहिए। क्यों 5/6 इसलिए चाहिए हमें? देखो 10 दिन तो ये हो गए, 10 दिन में 55 यूनिट, बचा कितना हमारा? 5 यूनिट। अब किसका नंबर आएगा? 10वें दिन बी ने किया होगा, क्योंकि इवन नंबर है। अब हमें चाहिए 5 यूनिट। अब किसका नंबर आएगा? बारी बारी से करें तो ए का नंबर आएगा। ए बेचारा कर लेता है 6, जरूरत कितनी है? 5 की, तो 5 6 का 5वां भाग, ठीक है। तो 5/6 दिन आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगला लिखो ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 15 व 30 दिनों में करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 15 व 30 दिनों में करते हैं,
ठीक है, ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग 12, 15 व 30 दिनों में करते हैं। ठीक, 12, 15 व 30 दिनों में करते हैं। वे बारी बारी से कार्य करना शुरू करते हैं, वे बारी बारी से कार्य करना शुरू करते हैं। यानी पहले दिन ऐसे लिखो, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है तथा वे बारी बारी से कार्य करना शुरू करते हैं। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो सिंपल सा तो है, देखो आपने टोटल काम निकाल दिया, कितना निकालोगे टोटल काम? 60 यूनिट, 12 पंचा 60, 15 चक्को 60 और 30 दुना 60। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 5 4 9 2 11, 11 यूनिट बच्चों 3 दिन का काम है इनका, एक दिन का नहीं, क्योंकि ये अलग अलग कर रहे हैं। इस 11 को ऐसे नंबर से इंटू करोगे जो 60 से कम आए या 60 के इक्वल आए, 5 ही हो रहा है, 11 पंचा 55 यूनिट। ठीक है, 55 यूनिट आ रहा। अब इस 5 को किससे इंटू करोगे? जितने लोग हैं, 5 3 15 दिन, 15 दिन आ रहा। तो कैसा नंबर है बच्चों? खुद देखो, ऑड नंबर है। यानी ये कहाँ पे जाके समाप्त हुआ? अभी सी पे। अभी हमारा कितना यूनिट बचा है शेष? 15 दिन काम करने के बाद भी शेष कितना यूनिट बचा? 60 था, 55 हो गया, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट शेष बचा है 15 दिन होने के बाद। जब 16वें दिन में एंट्री करेंगे तो किसका नंबर आएगा बच्चों काम करने के लिए? ए का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, यानी सी पे खत्म हुआ है। अब सी पे खत्म हुआ है ना, सॉरी ऑड नंबर है तो किस पे खत्म हुआ है? ए पे खत्म हुआ है। मैंने क्या कहा था? ऑड नंबर होगा तो ए पे खत्म होगा और इवन नंबर होगा तो लास्ट वाले पे खत्म होगा। तो ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, यानी कहीं ना कहीं काम अभी ए पे। आप हिसाब भी लगा लो, 15वें दिन कौन कर रहा होगा? देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15 दिन तक इसने समाप्त किया। 16वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा बच्चों? ये इवन नंबर आ गया ना, सी है। 16वें दिन कौन आएगा? हाँ, यहाँ पे ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या है? 3 लोग हैं, ध्यान रखना, 3 लोग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप हिसाब लगा लेना कि 15वें दिन कौन समाप्त कर रहा है। आप ये चेक कर लेना कि जैसे जहां पे ये दिन आएंगे चेक कर लेना, जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 11 12 13 14 15, 15 दिन आए तो इसने समाप्ति किया है अभी तक, क्योंकि 3 में थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, 15वें दिन मतलब इसने। अब 16वें दिन आएगा। 16वें दिन किसका नंबर आ रहा? ए का। बचा कितना है? 5 यूनिट। क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। तो एक ही दिन तो लगाएगा, तो 15 प्लस 1 यानी 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग करिएगा, फिर आंसर इसको कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखो, ए बी सी व किसी कार्य को अलग अलग 15 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 15 20 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है। तीनों बारी बारी से इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तीनों बारी बारी से इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ये था बच्चों आपका आज का जो कार्य और समय का, हम समय और कार्य वाला जो मतलब इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा। 1 या 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसी के साथ हम नल और टंकी वाला कर लेंगे, जो सेम पैटर्न पे है। नल और टंकी दोनों को हम साथ करेंगे सेम पैटर्न पे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।